फिल्मी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। इस सीरीज को IMDb पे 6.9 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए रिंग्स ऑफ पावर के पहले सीजन के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गिलियारियर का बचपन दिखाया जाता है। गिलियारियर हमें बता रही होती है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि गिलियारियर को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। गिलियारियर अपना आपा खोते हुए उन बच्चों को मारने वाली होती है, तो उसे रोकने उसका भाई पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे अंधेरे और रोशनी का फर्क बताता है, जहाँ पर गिलियारियर हम लोगों को बता रही होती है कि उसने अपने जिंदगी में आज तक मौत नहीं देखी और ऐसे ही वो और उसके लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन उनसे उनकी रोशनी छीनने के लिए मॉर्गरेट नाम का एक इविल पहुंचा, जिस कारण सारे एल्स मिलकर उसे हराने के लिए तैयार हो गए। और इतना ही नहीं, उन लोगों को अपना होम टाउन छोड़कर मिडल अर्थ पर आना पड़ा। लेकिन मिडल अर्थ पर आने के बाद भी मॉर्गोस की सेना ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण उन लोगों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई और उस जंग में एल्स हार गए। इस जंग के वजह से गिलियारियर का भाई भी जिंदा नहीं रहा। इसके साथ ही जितने भी सैनिक मर गए हैं, उनके शरीर पर कोई अलग ही निशान बना हुआ था, जिस निशान की जानकारी ज्ञानी से ज्ञानी एल्स को भी नहीं थी। उस जंग के कारण पूरा मिडल अर्थ बर्बाद हो गया था। फिर गिलियारियर ने डिसाइड किया था कि वो मॉर्गोस की सेना को ढूंढ उसके सर्वेंट सोरॉन को मार गिराएगी, क्योंकि सोरॉन मॉर्गोट का सर्वेंट है और उसी ने इस मिडल अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जिस वजह से गिलियारियर सालों तक सरेलियर को ढूंढ रही थी, लेकिन हर किसी ने ये मान लिया था कि सोरॉन अब यहाँ से चला गया है, जिस वजह से उन लोगों को अब कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन गिलियारियर का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही गिलियारियर की टीम और गिलियारियर उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह आ गई, जहाँ पर ऑर्स वो जंग जीतने के बाद आए थे। वहाँ जाने के बाद उन्हें काफी सारी बॉडीज मिली थी और साथ ही वही निशान भी, जिस निशान को देखने के बाद गिलियारियर के एक साथी ने कहा कि यहाँ पर एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे देखकर हम ये कह सके कि ये खतरा अभी तक टला नहीं है। और वो गिलियारियर को कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें महीनों पहले ही घर वापस आने का आदेश आ गया है। लेकिन गिलियारियर घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन लोगों की वहाँ पर बातें चल रही थी, तभी उन पर एक क्रीचर हमला करता है, जिस क्रीचर का सामना गिलियारियर करती है और उसे जल्दी ही मार देती है। जिसके बाद उसके सारे साथी उसके सामने उनका हथियार रख देते हैं और उसे ये कहते हैं कि आपको अभी आपकी खोज अकेले ही तय करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये सीन सीधा रोवेलवन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम दो हंटर्स को देख पाते हैं जो कि हंटिंग के लिए निकले हुए हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है, जिसे वो लोग हार्पून का नाम देते हैं। इसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जो कि इंसानों से डरते हुए चुपकर रह रहे थे। उन लोगों को ही हार्पून्स कहा गया था। उसी दौरान हम एक पेरेंट्स को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी नूरी को ढूंढ रहे हैं। नूरी उन लोगों को मिलती नहीं, क्योंकि वो उसके साथियों के साथ एक जगह पर आई थी, जिस जगह पर उन लोगों को जाना मना था। उस जगह पर एक भेड़िया होता है, जिस वजह से वो अपने साथियों को वापस अपने घर ले आती है। जहाँ पर आने के बाद वो अपनी मॉम को पूछ रही होती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा होगा। उसकी मॉम उसे बताती है कि एल्स हमारी दुनिया की रक्षा करते हैं, ड्रॉन्स के पास माइन है और ह्यूमन खेती करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रजाति है वो इन सारी चीजों से दूर है। जिस बात को सुनकर नूरी कन्विंस नहीं होती, क्योंकि उसे अभी भी दुनिया देखने की चाह है। इसके बाद हम एलरॉन को देख पाते हैं, जिसे ये पता चल गया है कि गिलियारियर और उसके साथी वापस आ गए हैं। जिन लोगों से मिलने के बाद गिलियारियर अभी भी सोरॉन को ढूंढने की बात कर रही है और गिलियारियर उसे ये भी बताती है कि उसने ये सोचा है कि वो किंग को एक नई टीम बनाने के लिए कहेगी। लेकिन एलरॉन उसके खिलाफ है, क्योंकि उसका ये मानना है कि गिलियारियर ने उनके राजा को बहुत निराश किया है और वो भी उनके राजा की बात ना मानकर। लेकिन फिर भी गिलियारियर राजा के साथ इस बारे में बात करना चाहती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उनका राजा गिलियारियर और उसकी टीम को सम्मानित करता है। साथ ही उन लोगों को उनके राज्य भेजने की बात की जाती है, जो कि बात काफी सम्मान की थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि गिलियारियर को ये चीज मंजूर नहीं है और वो एलरॉन को बताती है कि वो ये प्रस्ताव ठुकरा देगी। एलरॉन उसे सलाह देता है कि तुम कुछ दिन वहाँ जाकर आराम करो, जिससे तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो सकती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे अगर सोरॉन के जिंदा होने की कोई भी संभावना मिली तो वो खुद उसे मार देगा। इसके बाद ये सीन सीधा साउथ की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर इंसान रहते थे और इंसानों पर नजर रखने का काम कुछ एल्स को दिया गया है, जिनमें हम एरोंडियस को देख पाते हैं, जिसे वहाँ के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके पूर्वज की गलती की वजह से उन्हें क्यों टटोला जा रहा है। और हम ये भी देख पाते हैं कि
एरोंडियस को उन इंसानों में से एक इंसान काफी पसंद है जो कि एक डॉक्टर है। इसके बाद एरोंडियल को ये पता चलता है कि उन्हें घर वापस बुलाया गया है, यानी कि अभी उन्हें इंसानों पर और पहरा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी का ये मानना है कि सोरान नाम का खतरा अभी टल गया है, जो बात एरोंडियल को पसंद नहीं आती है। साथ ही हम उसके गार्ड के हेड को देख पाते हैं जो कि एरोंडियल को कहता है वो लोग इंसानों के साथ उनके पूर्वज की वजह से निगरानी नहीं रख रहे हैं। निगरानी इस वजह से रखी जा रही है क्योंकि इंसान कभी भी नहीं बदलते। और ये कहकर एरोंडियर वहाँ से चला जाता है। एरोंडियर वहाँ से एक लेडी के पास आता है जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम थियो है, और वो एरोंडियर को ज्यादा पसंद नहीं करता। एरोंडियर जैसे ही उस लेडी को मिलता है तब वहाँ पर एक शख्स गाय लेकर पहुँचता है क्योंकि वो बीमार था, लेकिन उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस वजह से वो अस्वस्थ है। लेकिन एलेनोर जैसे ही उस गाय को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो गाय सफेद की जगह काला दूध दे रही है। जो आदमी उस गाय को लाया था वो आदमी उसे बताता है कि वो ईस्ट की तरफ उसे चारा खिलाने के लिए ले गया था। ये बात सुनने के बाद एरोन भी उस जगह पर जाने का सोचता है जहाँ पर एरोन का साथ देने के लिए वो लेडी भी तैयार है। इसके बाद उस लेडी का बेटा थियो अपने दोस्त को एक जगह ले जाता है जहाँ पर उसने एक चीज छुपाई है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो चीज उसने निकाली है वो चीज सोरॉन से बिलोंग करती है। इसके बाद हमें गिलेरियर को दिखाया जाता है जिसने एल्ड्रॉन को सुनकर राजा का आदेश मान लिया है, लेकिन इन सारी बातों से एल्ड्रॉन काफी परेशान है। वहाँ पर उनके किंग आते हैं और एल्ड्रॉन को समझाते हैं कि जो भी तुमने किया इस मिडल अर्थ को बचाने के लिए किया, साथ ही हमारी बची हुई प्रजाति को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी सोरॉन जिंदा है और गिलेरियर उसे वापस से जिंदा कर हम सभी को खतरे में डालने वाली थी। इसी के साथ किंग ने एल्ड्रॉन को एक नया टास्क दिया है, जिस टास्क को समझाने के लिए वहाँ पर एक आदमी आता है जिस आदमी का नाम गेलाओ ग्रुम्बोर है। इसके बाद ये सीन सीधा हार्पोन्स की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक शख्स सेडॉक को देख पाते हैं जिसे कि आसमान कुछ आज अजीब लग रहा है, और उसकी ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी हुई एलेनोर सुन लेती है और वो सडक को इस बारे में पूछती है तो सडक उसे यही बताता है कि उसे आज आसमान में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद हमें वापस से एरोन दिखाया जाता है जो कि उस लेडी के साथ ट्रैवल कर रहा है। साथ ही वो उस लेडी को बताता है कि वो लोग उन पर नजर क्यों रख रहे हैं, जो बात उस लेडी को पसंद नहीं आती। इसके बाद उन लोगों को एक गांव दिखता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके बाद हम गिलेरियर को और उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए हैं, और उसी दौरान हम आसमान में एक मीटियोर को देख पाते हैं जो कि धरती पर गिर रहा है। जिस मीटियोर को गिरता हुआ एल्फ्स का किंग, एलिनोर, एरोन और बाकी और कुछ लोगों ने देखा है। जैसे ही वो मीटियोर धरती पर गिरता है तभी गिलेरियर को ऐसा संकेत मिलता है कि बुराई आ गई है, जिसके बाद गिलेरियर अपने घर वापस नहीं जाती बल्कि अपने भाई की तलवार लेकर उस जहाज से नीचे कूद जाती है। इसी के साथ ही उस एल्फ के किंग को एक पत्ते की मदद से ये एहसास होता है कि बुराई वापस आ गई है। जहाँ पर वो मीटियोर गिरा था वहाँ पर एलिनोर पहुँचती है और उस मीटियोर के आग के बीच में एक इंसान पड़ा हुआ है, और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।